आ चुके हैं श्री कृष्ण गौशाला प्रांगण के अंदर। अब हम आपको दिखाने वाले हैं, देख सकते हैं आप मेरे पीछे नंदी महाराज और शंकर देव की प्रतिमाएं बनाई हुई है। कृपया करके इनको प्रतिमाएं अच्छे से दिखाएं। बहुत ही अच्छी प्रतिमाएं, मनोरम दृश्य यहाँ पे देखने को मिला। ये पीछे आप देख सकते हो, मेरे पीछे ये कथा समारोह, यहाँ पे कथा समारोह होते हैं। रामायण कथा, भागवत कथा, अनेकों कथाओं का समारोह यहाँ पे होता है। ये श्री वासुदेव कृष्ण गौशाला का प्रांगण है। इस प्रांगण के अंदर अनेक समाज सुधारक है, जो अनेक लोक देवता हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। हम आपको एक एक करके सभी प्रतिमाएं दिखलाएंगे, जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, यहाँ पे गणेश भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। अच्छे से देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया प्रतिमाएं बनी हुई है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे नकलेश्वर मठ के परंपरा के संत श्री चेन्ना जी महाराज की प्रतिमा बनी हुई है। प्रतिमा संत शिरोमणि मीराबाई जिन्हें कहा जाता है, उनकी प्रतिमा बनी हुई है। आगे देख सकते हो आप, संत श्री रविदास जी महाराज की प्रतिमा है। श्रवण कुमार की प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही अलंकृत प्रतिमा। शिरोमणि राजा कर्ण की प्रतिमा बनी हुई। भारत देश के महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है, जो युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। ये लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा बनी हुई है। इसी के साथ हम आपको दिखलाएंगे लोक देवता श्री जसनाथ जी महाराज की प्रतिमा भी बनी हुई है, जिनकी पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है। आपको बता दें, ये गौशाला हंसेरा गांव के सरह बिछरवास में स्थित है। कभी मौका मिले तो इस गौशाला में ज़रूर आना। बहुत ही अच्छी गौशाला है। यहाँ पर गायों की बहुत अच्छी तरीके से सेवा की जाती है, अच्छे तरीके से उनका उपचार किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, एक बच्चे की तरह उनका लालन पालन किया जाता है। अति मनोरम गोलोक धाम। यहाँ पर गायों का स्पर्श, गायों के श्वास हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसी के साथ हम आगे आपको प्रतिमा दिखा रहे हैं। ये शंकराचार्य जी महाराज की प्रतिमा है। उसके आगे आप विश्वकर्मा जी महाराज की प्रतिमा देख सकते हैं। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की प्रतिमा है। इसके आगे विश्वकर्मा जी महाराज की प्रतिमा देखने को आपको मिल रही है। इसके आगे में लोक देवता बाबूजी महाराज की प्रतिमा भी यहाँ पर अवस्थित है। आगे भगवान श्री शिव जी महाराज की प्रतिमा है। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी अच्छी प्रतिमाएं देख रहे होंगे। ये कुंभाराम जी आयुष्मान की प्रतिमा बहुत ही अच्छी है। ये सिख धर्म के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रतिमा है। ये शैन महाराज की प्रतिमा है। बहुत ही अच्छी अच्छी अलंकृत प्रतिमाएं आपको देखने को मिल रही है। ये भगवान महावीर की प्रतिमा है। ये संत वाल्मीकि जी महाराज की प्रतिमा आपको देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप, फतेश्वर जी महाराज की प्रतिमा भी आपको देखने को बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी बीका की प्रतिमा है। इन्होंने बहुत योगदान दिया है। बहुत अच्छी तरह से अलंकृत प्रतिमाएं देखने को यहाँ पर मिल रही है। ये जंबेश्वर जी महाराज की प्रतिमा भी आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक लोक देवता है। ये कबीरदास जी महाराज की प्रतिमा भी आपको देखने को। ये माँ सरस्वती की प्रतिमा है।
पीछे देख सकते हो यहाँ पर नंदी महाराज की गौशाला बनी हुई है। यहाँ पर नंदी महाराज को रखा जाता है। यहाँ पर अंधे लंगड़े सभी प्रकार के नंदी महाराज आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी बहुत अच्छी तरीके से सेवा पूजा की जाती है। चलिए हम आपको इनका दर्शन करवाते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही, गीता में भी लिखा गया है कि गौ माता के दर्शन मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारे नंदी महाराज को रखा गया है। उनके पीने के लिए पानी की खेली का व्यवस्था की गई है। उनके चारे की व्यवस्था भी आगे की गई है। यहाँ पे देख सकते हो आप, लंगड़े भी हैं, कई नंदी महाराज अंधे भी हैं। बहुत ही, चलिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं, जहाँ पे और सारे आपको गौ माता, नंदी महाराज, छोटे बछड़े देखने को मिलेंगे और उनके चारे की व्यवस्था भी आपको देखने के मिलेगी। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे नंदी महाराज के लिए चारे की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था की जाती है। बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पे गोवंश और बछड़ों का देखने को मिलता है। उनके स्पर्श मात्र से हमारे शरीर के रोग का निदान हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे बछड़े अवस्थित हैं, इनको यहाँ पे रखा गया है। इनके लिए भी पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। इनका इलाज भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ये गौशाला का बहुत बड़ा प्रांगण है, जहाँ पे गोवंश की खाद एकत्र कर रखी है। ये देख सकते हो आप, गोवंश के लिए चारे की व्यवस्था के लिए इतना बड़ा यहाँ पे गोदाम बनाया गया है। आपको चलिए अंदर चल के दिखान दाता, यहाँ पे ट्रैक्टर की व्यवस्था करवाते हैं, चारे की व्यवस्था करवाते हैं। ऐसा ही एक चारे की व्यवस्था का गोदाम आपको आगे दिख रहा होगा, कृपया उनके दिखलाइए। ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चारे की व्यवस्था के लिए बनाए गए थे और अभी तक आगे तक चलते ही जा रहे हैं। लेकिन ये प्रांगण है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा गौशाला प्रांगण, जिसमें बहुत सारी ये देख सकते हो आप, जो गोवंश खाद है उसका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एकत्रण किया गया है। इस खाद का उपयोग इस गौशाला के अंदर पेड़ पौधों में भी किया जाता है और खेती में भी इनका उपयोग किया जाता है। इस गौशाला को हरा भरा बनाया जा सके। इसी के साथ हम भी आपको दिखाते हैं और गोवंश। आप यहाँ पर बहुत मनोरम दृश्य देख रहे होंगे। ये दृश्य देखकर मैं भी हैरान हो चुका हूँ कि किस प्रकार कृष्ण जी के स्तंभ के बाहर अंधी गायें हमेशा परिक्रमा यहाँ पर देती है। आप बहुत अच्छा मनोरम दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। ये छोटे बछड़ों को रखने के लिए स्थान बनाया गया है। यहाँ पर सभी छोटे छोटे गोवंश स्थित हैं। इस प्रांगण में आप देख सकते हो बहुत सारे पेड़ भी अवस्थित हैं। नीम का पेड़ है, टाली है, पीपल का वृक्ष है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र समझा होता है। नीम के वृक्ष से मच्छर नहीं आते, जिससे गोवंश को कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर आपको आगे बहुत सारे नीम के वृक्ष देखने को ये इस गौशाला के अंदर पशु आहार की फैक्ट्री अवस्थित है। यहाँ पर पशुओं के लिए आहार का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं ये चक्की है जिसमें आटे का पिसाव किया जाता है। इस चक्की में आटा पीसने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर ये आटा एकत्रित किया जाता है। दलिया टाइप में ये आटा बहुत ही अच्छे तरीके से पीसा गया है।
फिर इसको ये जो भाप की भट्टियाँ हैं आप देख सकते हैं, भाप की भट्टियों में इनको सिजाया जाता है। ये अभी भी बहुत आप देख सकते हो, हाथ लगा के मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी भी बहुत गर्म है। सुबह गायों को ये सुबह नाश्ता दिया जाता है। अब देख सकते हैं आप, ये बहुत मतलब आधुनिक तौर पे बना मिक्सचर है, मशीनी मिक्सचर है। इसके द्वारा इस चारे का मिश्रण किया जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे मशीन को। इस फैक्ट्री के अंदर बहुत ही आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया है। भाप के द्वारा इनको सिजाया जाता है। अभी तो ये बंद है। यहाँ पर गायों के खाने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से यहाँ पे पाइप की व्यवस्था है जिससे खाने को इस खेली के अंदर पहुँचाया जाता है। और इस खेली को 1-2 दिनों के अंदर साफ भी किया जाता है, जिससे गोवंश को खाने में बहुत ही अच्छा एवं पवित्र भोजन यहाँ पर गोवंश को मिलता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लकड़ियाँ एकत्रित हैं। लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके द्वारा इन लकड़ियों का प्रयोग भाप बनाने में किया जाता है। यहाँ पे आप मशीन देख सकते हैं, भाप द्वारा पशु आहार को सिजाया जाता है। ये भाप बनाने की मशीन है, इसमें लकड़ियों को डाला जाता है। आग के द्वारा ये राख बाहर कर दी जाती है। तो हम गायों की व्यवस्था के बारे में, यहाँ के अनुशासन के बारे में, गायों की संख्याओं के बारे में यहाँ पता करेंगे गौशाला के संचालक जी से। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। हमारे गौशाला में 1232 गायें कुल, जिसमें से 132 नेत्रहीन हैं, 350 के लगभग नर गौवंश हैं और 250 अपाहिज गौवंश है जो विकलांग में हैं। बाकी सब मादाएं हैं, सामान्य गौवंश हैं। चारा के पानी की व्यवस्था है। हमारी गौशाला में लगभग 70 क्विंटल चारा रोज का लगता है। ये यहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवासीय क्षेत्र बनाए गए। आवासीय यहाँ पे गृह बनाए गए हैं, जहाँ पर जो श्रमिक काम करते हैं उनकी रहने की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, शांत वातावरण है, शुद्ध वातावरण है, अच्छा वातावरण है। यहाँ पर गोवंश है, क्या कहें, बहुत ही अच्छा वातावरण है जिसका हम गुणगान भी नहीं कर सकते। इस गौशाला की छत पे आ चुके हैं, जहाँ से ये गौशाला का दृश्य बहुत ही मनोरम, मन को मोहने वाला सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी हरियाली है। बहुत दूर तक आप पे देख सकते हो। वहाँ पे हमने देखा था, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। गोग्रास रथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके द्वारा गायों की सेवा के लिए या आसपास के गांवों से दान एकत्र किया जाता है। इस घसेरा के इस गोलोक धाम के अंदर ये श्री कृष्ण जी की पावन मूर्ति यहाँ पर स्थित है, जो हमें यह दर्शाती है कि गोवंश से कितना प्यार करना चाहिए। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आ गई कि गाय कृष्ण को इतनी प्यारी, ग्वाले बन गए कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी स्वयं गायों की रक्षा के लिए उनसे इतना प्रेम भाव था कि वो खुद ग्वाले बन गए। हमें भी अपने निस्वार्थ भाव से गायों का पालन पोषण करना चाहिए। इसीलिए हंसेरा गांव के अंदर ये गौशाला अवस्थित है। हंसेरा गांव में सरहद पिछड़वास की गौशाला अवस्थित है। कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा।
आप दुकानों की भी व्यवस्था देख सकते हैं। गायों के लिए जो दवाइयाँ हैं उनकी व्यवस्था आप देख सकते हैं। गायों का मेडिकल यहाँ पे, गायों की व्यवस्था है। आगे आप लेकिन यहाँ पे चारों की भी व्यवस्था है, खाद की भी व्यवस्था है। जो मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनके बीजों की व्यवस्था है। नमस्कार दोस्तों, आज की गौशाला में हमारा दूसरा दिन है। आज अमावस्या का दिन है और इस गौशाला के अंदर गोलोक धाम के अंदर हर अमावस्या के दिन एक विशाल हवन का आयोजन किया जाता है। आप मेरे पीछे हवनशाला देख रहे होंगे, यहाँ हवन कार्य चल रहा है। यहाँ के पंचगव्य से, गोबर से, घी से निर्मित है। इसका जो हवा है, जो मतलब इससे जो धुआं निकलता है वो पर्यावरण के लिए भी बहुत शुद्ध माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अमावस्या के दिन हर गो भक्त आसपास के गांवों से आते हैं, कोई दूर से भी गो भक्त आते हैं जो गोवंश की सेवा के लिए कुछ दान देते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। आप देख सकते हो कि हमने भी थोड़ा सा आपको पुण्य किया है। गायों को, गोवंश को गुड़ भी दिया था। देख सकते हो आप अमावस्या के दिन कितना दान पुण्य कर रहे हैं। गो भक्त गायों को गुड़ खिला रहे हैं। यहाँ से दूर से आते हैं, आसपास से आते हैं, उनके लिए भोजन की भी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पे आते हैं, भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। जो को भक्त जो आता है यहाँ पे उसे प्रसाद देकर भेजा जाता है। हम भी थोड़ा सा प्रसाद हम इस गौशाला के रसोई घर में रसोईदार श्री धननाथ जी से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसी है, रोजाना होती है। उनसे चलिए अब हम बात करते हैं धननाथ जी से। आटे की व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। और जो लोग गाँव से जाते हैं, कभी 20-25 आदमी भोजन करते हैं जी। और हाँ, रोजाना के लिए। और मतलब यहाँ पर वासुदेव गौशाला में जो काम करते हैं, जो सारा भोजन 25-30 आदमी वो भोजन इसी गौशाला में आप अकेले बना आप भोजन अकेले।